नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली ने छोड़ी पार्टी, लगाया टिकट बेचने का आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के हाथों ली सदस्यता, लड़ेंगे नरेला से विधानसभा से चुनाव। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता शमशुल हसन साहब जो है हमारे साथ, तस्दीक अहमद गिफी साहब जिलाध्यक्ष भोपाल है, वो हमारे साथ हैं। शमशुल हसन जी प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश के प्रभारी है इंदौर के। मोहम्मद शकील प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश। मोहम्मद जावेद जिलाध्यक्ष कटनी मध्य प्रदेश। समा तनवीर जिलाध्यक्ष महिला सभा भोपाल। मोहनी शहर अध्यक्ष भोपाल। राजीव वर्मा शहर अध्यक्ष भोपाल। मोहम्मद जाहिद महिला महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश। तलस खान सचिव मध्य प्रदेश। जहरा ईरानी जिला सचिव महिला सभा भोपाल। धर्मेंद्र अहिवार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी सभा। प्रकाश नरवारे जी जो एससी उपाध्यक्ष हैं भोपाल के। ये सब साथी आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। अरे साइड तो जाओ। समाजवादी पार्टी छोड़ दी क्या फिर आप? ऊपर नहीं होना हमें तो नहीं किया पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में इस समय समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की जो साथी है वो सभी लोग जो है माननीय शमशुल हसन के नेतृत्व में और अधिक साथी पूरे प्रदेश के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के लोग। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को नुमाइंदगी करने की बात, अल्पसंख्यक के हितों की बात करने का काम किया गया। मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस जीत जाएगी। यदि कांग्रेस को वोट देना है जिताने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, टिकट देने की जरूरत नहीं है, तो मुसलमान के वोट की क्या जरूरत है? हमें लग रहा है आदरणीय जो है हमारे जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दलित मुस्लिम पिछड़ा एक होकर मध्य प्रदेश में एक ताकत के रूप में महासचिव मत है, आप बता पाएंगे? क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, इस पार्टी में आया हूँ, पहला दिन है। नहीं, ताकतवर कार्यकर्ता है तो यकीनन ताकतवर है, तो ही तो कार्यकर्ता है। लोगों की सूची है। मैं घोषित प्रत्याशी हूँ। मैंने पार्टी की गाइडलाइन देखते हुए, चूँकि हम हमेशा से किराएदार रहे हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए थी। हमें लगता है जो हिस्सेदारी हमें यहाँ मिलेगी, हमें वो कहीं नहीं मिलेगी। सम्मान कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा था, यहाँ हिंदू और मुसलमान का सवाल ले लेना। आप इनको खड़ा कर लेते, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश। हाँ, जल्दी 2 शब्दों में पूछ लो यार। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रदेश एवं जिला अध्यक्षों ने नाराज होकर छोटी पार्टी लगाए, पार्टी के टिकट बेचने के आरोप। सभी ने सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश सचिव तो आज मैंने इस्तीफा देके आजाद समाज बोला कम और हम लोग
लखनऊ गए थे और लगभग 10 दिन वहाँ पे रहे। 10 दिन इंतज़ार करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि जावेद इस बार रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे लड़ने से कांग्रेस हार सकती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक पूरा जो है मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। उसके सहयोग से आज समाजवादी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर 60 से 75 लाख जनसंख्या मुस्लिम समाज की है और सिर्फ दो या 3 टिकट देना उचित नहीं लगा हम लोगों को। हमारे अध्यक्ष जी ने मांगा था कम से कम 8 टिकट में से उन्होंने 2 टिकट सिर्फ देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने वहाँ से अपने आप को बहुत दुखी मन से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता हम लोगों ने ले ली। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का था मैं। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बोलती है कि हम बाबा साहब वाहिनी बनाएंगे, अम्बेडकर वाहिनी बनाएंगे और युवा वाहिनी बनाएंगे और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की मंशा कुछ अलग है। सिर्फ जाति और धर्म में बांट करके इन आदिवासी अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति का अपमान करना उन्होंने सिखाया है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी आज डूब कर रहेगी और हम लोग यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद को और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें सम्मान मिला है और माननीय काशीराम का सपना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति मध्य प्रदेश में हिस्सेदारी मांग रहे थे, उनसे कोई खैरात में नहीं मांग रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 10 से 15 दिन में लखनऊ में पटक करके हमारे धन और बल को कमजोर किया गया है। आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, क्या विडम्बना है कि आप पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी शामिल हो रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो मैं यही थी, मुझे लेकिन इसी पार्टी में नहीं जा रहा है जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें 3 टिकट दिए गए और हमारे और भी भाइयों का टिकट काट दिया गया। तो ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं। मैं अपना भला भी नहीं सोचूंगी, मेरे साथ मेरे कई भाई जुड़े। ये भी निकल के आ रहा है कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है पार्टी में। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ये कहा कि आप मुसलमान चुनाव नहीं लड़िए, कांग्रेस हार जाएगी। अच्छा, अंदर उन्हें हम लोगों को नहीं बताया गया कि गठबंधन चल रहा है कांग्रेस का और ये कांग्रेस के साथ में हमें नहीं मालूम था कि ये भी मुसलमानों और दलित और आदिवासी के खिलाफ है। मैं मोहम्मद शकील, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अध्यक्ष सभा छोड़कर आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे और हमें 30 साल तक लगातार समाजवादी पार्टी में रहा और पार्टी में रहकर पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा और हम लोगों ने ये एहसास किया कि मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हमारे रमाण सिंह पटेल थे, इन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की हत्या किया और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांग्रेस से मिलकर और कार्यकर्ताओं को इतना परेशान कर दिया कि आदमी मैंने जिंदगी में 30 साल में कभी नहीं देखा। आज हम ये बात को कह सकते हैं कि खुले तौर पर यह कहा गया कि मुसलमानों को टिकट हम इसलिए नहीं देंगे कि कांग्रेस जीत न जाए। तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से ये बातें सुनकर भी बड़ा अचरज हुआ कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान माननीय नेताजी के समाजवादी पार्टी में रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना कि मुसलमान के जो है टिकट नहीं देंगे, तो ये साबित होता है कि ये ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गई। रीवा से खबर है, जहां पर चुनावी बिगुल बजते ही कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के पक्ष में दल बदलकर अपने चहेते प्रत्याशी को जुटाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के हाथों सुमन वाटिका में कांग्रेस की सदस्यता ली। नारायण चौबे जी, हीरा बंसल जी, चुन्नू कोरी जी, रोहित जी, आदर्श पाठक जी, अभिजीत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस परिवार में इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हम सब जोरदार तालियों से स्वागत। सह कार्यालय मंत्री हैं आप, हमारे सिमरिया क्षेत्र के बहुत यशस्वी हमारे शिवराजी हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में अपना समर्थन के लिए। अब आप समझ सकते होंगे ये कार्यालय मंत्री हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, ये भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। सिमरिया बचाओ की लड़ाई, सिमरिया बचाओ की लड़ाई में हर आदमी हर चीज छोड़ने को वजह मानते हैं आप? लहर है, लहर है। ये किसकी लहर है? सत्ता बदलने की बुरी तरह से। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक क्यों टिकट न मिलने की लोगों को उम्मीद थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अहंकार का परिचय दिया उससे लोग बहुत नाराज हैं।
और हमारे विरोधी पूरी सवरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50% भाजपा। आज की डेट पे भाजपा छोड़ के कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? बड़े दावे कर रही एकदम लहर है। मैं जाता हूँ, आपको खुद समझ में आ रहा होगा मैं ज्यादा क्या बोलूं। के बड़े दावे कर रही है। मेरे प्रभारी प्रताप भानु जी आए हुए, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ा क्षमा करिए। हाँ, भाजपा विकास के बड़े दावे कर रही है, आप क्या मुद्दा लेके मैदान में उतरेंगे? क्या भाजपा क्या विकास के दावे कर रही है? दावे कर रही है 20 साल से जो कर रही वही कर रही ना, जो सिस्टम है। अब कमलनाथ जी वाला देख लीजिए, 5 सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। जनता इस बार पलट के देखना चाहती है कि दूसरी तरफ भी क्या है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा और अधिवक्ता अजय गुप्ता के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करी। शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट पधारे थे। लो बनाइए, विजुअल बनाइए, बस यहीं खड़े और ले लो। चलिए बढ़िया है, शांत। सर एक साथ आ जाइए, एक साथ लोग आ रहे हैं जी। सेटअप हो जाए नीचे करना। अरे आनी दबाव में तो फिर मैं ऊपर ही करूंगा यार, इधर कर लो। निर्वाचन में आप लोगों को अधिकारी से क्या कुछ नीचे तो दबाव चेहरा ही नहीं दिख रहा। प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी और मध्य प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट आदरणीय अजय गुप्ता साहब के नेतृत्व में अभी हम लोग निर्वाचन आयोग जी के नाम पर ज्ञापन लेकर आए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी चित्रकूट पधारे थे और उनके साथ बुधनी विधानसभा के उम्मीदवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भी मौजूद थे। पोस्टल डिपार्ट के एक सरकारी कार्यक्रम में डाक टिकट का विमोचन किया गया है, जिसमें बतौर उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। उस डाक टिकट वितरण में राजनीतिक भाषण दिया गया है और किसी भी शासकीय कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं बनाया जाना चाहिए, यह आचार संहिता में स्पष्टतः उल्लिखित है। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने घोषित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन किया है और दूसरी मांग हमने उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में की है कि जिनकी अपने होम टाउन के बाहर निर्वाचन में ड्यूटी लगी है, उन्हें पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर इलेक्शन कमीशन का माननीय अशोक सिंह जी ने और माननीय अजय गुप्ता जी ने निर्वाचन आयोग का ध्यान आकर्षित करवाया है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में जिस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, 188 के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई हो, इस तरह के दौरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन प्रदेश में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए अपनी निष्पक्षता के साथ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति जो उल्लंघन करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने निर्वाचन आयोग से प्रार्थना की है। भोपाल कांग्रेस चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की पत्रवार्ता, बता दें आपको कि पत्रकार वार्ता की है। वही भाजपा सरकार में हुए सबसे ज्यादा घोटाले, समर्थन मूल्य छुपाकर किसान की योजनाओं पर लगाया ताला, शिवराज सरकार के 18 साल के
दमनकारी किसान विरोधी के रूप में प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा। वहीं भाजपा और शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है। किसान की लागत से कम एमएसपी कम होने पर शिवराज बजाते हैं तालियां और किसानों के साथ किया है धोखा। उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य पर नहीं मिल रही फसल, वहीं केंद्रीय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की घोषणा करती है और राज्य सरकार फसलों को आधे दाम में खरीद रही है। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया है और 30 योजनाओं में से 19 योजनाओं में शिवराज सरकार ने किसान कल्याण योजना में नहीं दिया है एक पैसा। एक हमारे यहां गांव में कहावत है, कर्ज लेकर घी पिया तो क्या किया। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है। मेरी मां ये कहा करती है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश को 18 साल से अधिक में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों को 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के नीचे डुबो दिया और अपनी झूठी, फरेबी और कपटी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ के तले दबाकर बेच रही है। पर अब इस बात का अंत करने का समय आ गया है और उस तिथि का है 17 नवंबर, जब वोट की चोट से भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। वैचारिक तरीके से दिवालियेपन की कगार पर खड़ी और नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को बेचने का निर्णय कर रखा है। इसलिए वो आए दिन हजारों करोड़ का कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को के भविष्य को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। समय आ गया है कि ऐसी पार्टी से निजात मिले। कॉमरेड पीछे से कह रहे कई देर से, कॉमरेड साहब, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान की पीठ पर गोली और पेट पर लात मारी है। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, न केवल हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक एक व्यक्ति को सजा मिले, पर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। और मंदसौर में किसान की मांग क्या थी? सबसे बड़ी मंदसौर में किसान की मांग थी समर्थन मूल्य, और इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, गारंटी दी है कि गेहूं 2600 रुपया प्रति क्विंटल और 3000 रुपया प्रति क्विंटल तक लेकर जाएंगे और धान 2500 रुपया प्रति क्विंटल, जो हमारी फसलों में 2 सबसे बड़ी फसलें हैं, उसकी कीमत हम किसान को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। श्री राहुल गांधी जी ने, जी सर, जी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि कई बार भ्रम फैला दिया, हाँ मुझे याद है, भ्रम फैला दिया जाता है। मैं आज इस मंच पर आप दोनों को सवाल के लिए साधुवाद, मैं पहले आपका सवाल और फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये मोदी सरकार ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में बताया, आप कहेंगे तो मैं प्रतिलिपि भी भेज दूंगा, कि कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 अनुशंसाओं में से 175 लागू कर दी थी। आई रिपीट अगेन, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर स्वीकार किया कि स्वामीनाथन आयोग की जो 201 अनुशंसाएं थी
उनमें से 175 कांग्रेस ने लागू कर दी थी और उसके बाद उनसे एक लागू नहीं हुई। दूसरा, आपने जीएसटी के बारे में पूछा। माननीय राहुल गांधी जी एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, कि 2024 में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, तो कांग्रेस सबसे पहला काम ये करेगी कि किसानों को गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से राहत देगी। विजय जी को जान दीजिए, काफी विजय भाई सॉरी, आप आज घिरे। पंडित जी, अब थोड़ा आगे चलने का वक्त आ गया है, पीछे मुड़ने की बजाय। आदरणीय साथी, घमासान कहीं और है, सवाल कहीं और। थोड़ा बहुत परिवार के अंदर मतभेद होते हैं, मैं स्वीकारता हूं। और कई साथी, जैसे राकेश मवेई जी हमारे साथी, मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आज आप दोपहर को देख लीजिएगा उनकी पत्रकार वार्ता। वो कल मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। ठीक है, पार्टी ने निर्णय किया, वो उस निर्णय से सहमत नहीं है, पर पार्टी माँ है और माँ और पिता का फैसला कई बार अच्छा ना भी लगे, हम में से हर एक को कई बार माँ बाप का निर्णय स्वीकार्य नहीं हुआ है अपने जीवन में, पर स्वीकारना पड़ता है उसके बावजूद भी, क्योंकि परिवार बड़ा है। अच्छा हुआ आपने दोनों ही सवाल पूछ लिए। पहले सवाल का जवाब तो मैं परसों भी देकर गया था कि जहां हमें लगा बदलाव की आवश्यकता है, पार्टी ने निर्णय ले लिया और वो बात अब समाप्त हो गई, उस पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं बची। और जहां तक एक भारतीय जनता पार्टी जहां जूतों में दाल बंट रही है, सिर्फ फुटबॉल जारी है, महाघमासान भाजपा में मचा है। वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपनी खींच मिटाने के लिए हर रोज इस प्रकार की, भैया आपको हमारी पार्टी से तकलीफ क्या है भाजपा वालों? माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहाँ गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग के घर घर संपर्क का पहला फेज खत्म हुआ। पहले फेज में सारंग ने नरेला के पूरे वार्डों में जनसंपर्क किया। आज विश्वास सारंग का वार्ड क्रमांक 79 में घर घर जनसंपर्क एक फेज में पूरे 17 वार्डों में जनसंपर्क हो चुका है। ये बात भी उन्होंने कही, आगे कहा कि नरेला के सभी 17 वार्डों में हमने जनसंपर्क किया है। भाजपा को जनता का अपार स्नेह और समर्थन भी मिल रहा है। पूरा नरेला परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं नरेला में और ज्यादा विकास व कल्याण के लिए पूरा नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा है। और भगवान वाल्मीकि जयंती पर विश्वास कैलाश सारंग ने बयान दिया, कहा कि नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने संपूर्ण समाज को संदेश दिया है। आज हमने संकल्प लिया है कि इस देश में हम मिलजुल कर सुव्यवस्था स्थापित करेंगे।
जनसंपर्क यात्रा को लेकर आपके बीच आपके गली आपके मोहल्ले में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जयंती पर नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान वाल्मीकि हम सब के वो प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने संपूर्ण समाज को संदेश दिया। उनकी जयंती आज हमने इस संकल्प के साथ मनाई कि इस देश में हम सब मिलकर सुव्यवस्था स्थापित करेंगे और वाल्मीकि भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे। हमारे जनसंपर्क के प्रथम चरण का ये विश्राम का दिन है, क्योंकि पूरे वार्ड हमारे एक फेज में हो गए हैं। सभी 17 वार्डों में हमने जनसंपर्क किया है। जनता का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा है। ये नरेला परिवार नरेला में और विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव विश्वास सारंग का चुनाव नहीं, बल्कि ये नरेला परिवार के हर भाई हर बहन का चुनाव है और मुझे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 360 गोत्रीय खटीक समाज भोपाल द्वारा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक एवं दक्षिण पश्चिम विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास सवनानी का समाज के बंधु एवं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी भगवान दास सवनानी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और सभी कार्यकर्ता से अपील की है कि 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और भगवान दास सवनानी को दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक बनाना है। उन्होंने समाज के बंधु एवं सभी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया। आज के सभा में पूर्व सांसद आलोक संजय, राजेश खटीक, पार्षद गिरिजा खटीक, हरिओम खटीक, आनंद भट्ट, राजू अनेजा एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्योंकि आज वीरेंद्र कुमार जी के कार्यक्रम बने और आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि उनको लगातार उन संगठन के कार्यक्रमों में, गतिविधियों में, कार्यालय के बाहर लगातार मिलते रहते। जब तो उस समय जो स्पीकर की प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी थी, ये सौभाग्य की भैया एक सेकंड भैया महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी का शॉल श्रीफल और वीडियो तो करते हैं, वीडियो बना भैया सामने आप सभी केंद्रीय मंत्री खटीक साहब मौजूद थे, क्या संदेश दिया उन्होंने, किस तरीके से अनुसरण करेंगे उसका? हमारे खटीक समाज के गौरव माननीय वीरेंद्र खटीक जी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी 7 बार के लोकसभा के सदस्य हैं
और जो कि वो समाज का गौरव है। खटीक समाज तो सदियों से सनातन के लिए और देश हित में काम करती रही है। ऐसे हमारे खटीक समाज आज की डेट में 95% भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पे को आगे बढ़ा रही है। आज उसी कड़ी में समाज बंधुओं से मिलने वीरेंद्र खटीक जी आए थे और हमारे समाज ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर काटने की भी बारी आई और कटवाने की भी बारी आई, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सीरियस सांसद के नाते आपको जिम्मेदारी मिली और जब मंत्री बनाए कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बहुत गंभीरता के साथ में ले रही है और एक एक सीट पर हमने केवल अभी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपनी तैयारी करती है। बूथ स्तर पर पन्ने से लेकर कार्यकर्ताओं की बूथ की टोली बनाना, फिर हमारे उसको कैसे वहाँ पर संपर्क करके जहाँ हमारा काम नहीं पहुँचा है वहाँ पर काम को पहुँचाना है। जिन लोगों पे हमारा संपर्क नहीं हुआ उनको भी अपने साथ में जोड़ना है। और पिछले बारों से जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों का आज समाज में इतना विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि लोग स्वयं प्रेरणा से, कल मैंने जाबरा में देखा, कल मैंने धार में देखा, उसके मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में देखा, मैंने रहली विधानसभा क्षेत्र में देखा, मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में होके आ रहा हूँ, उधर चंबल में भी होके आ रहा हूँ। लोग बड़े आंतरिक इच्छा शक्ति के साथ में कि जो कुछ काम हुआ है, पहले केवल घोषणाएं होती थीं, लेकिन आज समाज ये देख रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो हमारे समाज का सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो रहने वाला व्यक्ति था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी कारण से इस चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई भगवान दास सबनानी जी और उनके साथ जिस तरह से युवाओं का जोश, माताओं का स्नेह, नौजवान साथियों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद जुड़ रहा है, स्पष्ट रूप से वो इस बात को बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा भी माननीय भगवान दास सबनानी जी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीतने वाले हैं। सर, ऐसे कौन से काम जो है जो शेष रह गए जो भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों से यहाँ पर काम है, ऐसे क्या काम रह गए जिनको आगे ले जाएगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनाने के पहले तो कुछ काम था ही नहीं। यहाँ सड़कें गायब हो गई थी, लाइट नहीं थी। आज सड़कों का इतना विशाल जाल बिछाया गया, लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, सिंचाई के इतने अच्छे समुचित संसाधन बनाए गए हैं, बाण सुजारा परियोजना, कैन बेतपर परियोजना, नदियों को आपस में जोड़ने की योजना, एक और ये सारे काम, दूसरी ओर हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं, वो काम जो है ना जन जन के आज विश्वास का प्रतीक बन गए। सर, आदिवासियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है और सबसे ज़्यादा सीटें इस वक्त 84 सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की विधानसभा में। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई विपक्ष जो बोलता है वो? देखिए, विपक्ष जो है ना, विपक्ष तो हम देख रहे हैं पिछले 4 बार से विपक्ष कहीं नज़र नहीं आया। कि जब चुनाव आता है तो उनके लिए एक तरह से राजनीतिक टूरिज्म सरीका जो है ना वो नज़र आने लगते हैं। विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को कभी सजगता से अनुभव किया ही नहीं। अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज, इन समाजों के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा हुआ है और उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का भाव भी ज़्यादा प्रबल हुआ है। कांग्रेस का आरोप पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम पिछली बार थोड़े से वोटों के अंतर से रह गए थे। दक्षिण पश्चिम के मतदाताओं का सदैव स्नेह है, प्यार भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। पिछले सारे चुनाव हम 3 से लेकर के चाहे विधानसभा, लोकसभा के जितने चुनाव हुए हों, सब में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। अपवाद स्वरूप 2018 के चुनाव में थोड़े से वोटों से हम पीछे रह गए थे, लेकिन वो कमियां भी हम दूर करके इस बार चुनाव जीतेंगे।
सर जैसे आपका नाम घोषणा हुई मगर यहाँ से कई मंडल अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे भी देखे गए। वो ऐसे कौन कार्यकर्ता हैं, सारे कर्ता यही हैं, सारे कर्ता। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक बार दो बार अपनी बात कह करके सब अपने काम में लग जाते हैं और यही पार्टी की ताकत है। प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बता दें कि मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मतदाता वहां पहुंचकर सेल्फी भी ले रहे हैं। स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो नारे लगाते हुए जागरूकता रैली निकाली जा रही है एवं मेहंदी रंगोली दौड़ प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि 100% मतदान हो। ये हम लोग शासन की मंशा अनुसार कि सभी आम आदमी तक ये बात बहुत आवश्यक है, तो हम लोग इस दिशा में 9 से लेकर 12 तक के छात्रों का सहयोग ले रहे हैं कि वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत दौड़ है, चित्रकला है, रंगोली है और रैलियां हैं, साइकिल रैली है। लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि भाई मतदान पहला है, उसके बाद अन्य काम है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नरसिंहपुर जिला नंबर 1 पर रहे मतदान के क्षेत्र में। मतदान हमारे यहाँ 100% करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस ओर हम काफ़ी प्रयासरत हैं शासन की तरफ से। तो ये आशा भी हमको कि हमारे यहाँ मतदान 100% हो। मतदान जरूर करना चाहिए और हमारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं इस और बड़ी सक्रिय हैं, पूरा दल सक्रिय है और हर गांव-गांव जाकर आज से 2 महीने पहले से ये बड़ी स्वीप गतिविधियां चल रही हैं और इस बार नरसिंहपुर जिले में पूरी उम्मीद है 100% मतदान।